हाय फ्रेंड्स, ये अब तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो कर लिए हैं। अब ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। आपको ये लेक्चर तब करना चाहिए जब आपने सारी थ्योरी अच्छे समझ ली है, खूब प्रैक्टिस कर ली है, तभी इस लेक्चर को समझेंगे और फायदा होगा। इस लेक्चर को करने से पहले जो आप हमारा मास्टर लेक्चर है प्रीवियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, विच इज अवेलेबल एट exam.com/12454, उस पे जाके पहले आप ये क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करिए और फिर इस वीडियो को देख के प्रीवियस जेईई क्वेश्चंस की कुछ ट्रिक्स सीखिएगा। नाउ ये 2016 मेंस का क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन ऑफ एक्स इज बीन गिवन एज tan इनवर्स root of 1 plus sin x upon root of 1 minus sin x, where x is between 0 to pi by 2, and we have to find the point through which a normal to this function at x is equal to pi by 6 will also pass through. नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। उसके लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए, दैट वुड बी f डैश x। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसको अगर हम अभी इसी स्टेज पे अगर f डैश x की वैल्यू निकालें कि भाई tan इनवर्स z का फार्मूला, उसका डेरिवेटिव जो है वो 1/1 प्लस z स्क्वायर होता है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ tan इनवर्स हमारे को क्या दिया हुआ है, फंक्शन tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है कि भाई हम इसको लिख सकते हैं 1 को cos स्क्वायर x प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, tan इनवर्स सो एंड सो। तो ये क्या हो गया हमारा cos x प्लस 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। This is cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2, and this is finally 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2. 1 is nothing but tan by pi 4. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan pi by 4 plus tan x by 2 divided by 1 minus tan pi by 4 tan x by 2, which is nothing but tan pi by 4 plus x by 2. तो ये हमारी इसकी जो फंक्शन है वो हमारा क्या वैल्यू आ गई, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हमारा इसका डेरिवेटिव 1/2 आ गया और हमारा जो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, m1 m2 इज इक्वल टू -1 से -2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ हमने लाइन निकाल दिया और फिर देख लिया कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो उनमें से इसको कौन सा सेटिस्फाई कर सकता है। देयर कैन नॉट बी ए सिंपलर क्वेश्चन। ये वाली जो मैनिपुलेशंस हैं ये तो करते करते हम 9th 10th 11th 12th ट्रिग्नोमेट्री में कर करके अब तक बिल्कुल हमारे दिमाग में ये रट गई है कि 1 प्लस साइन एक्स को हम कैसे लिखते हैं, या कई बार हम इसको cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देते हैं, फिर cos 2x का फार्मूला यूज कर लेते हैं कि भाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो वो सब चीजें, ये तो सिंपल मैनिपुलेशन है। अगर आप जेईई के फाइनल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अब तक इन सब से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स y इज बीइंग गिवन टू बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, वेयर मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 अपॉन रूट 3। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया कि tan इनवर्स x है, ये हमें पता ही है कि 2 tan इनवर्स x होता है, कुछ केस में ये पाई माइनस होता है, कुछ केस में हमारा माइनस पाई प्लस ये होता है, लेकिन होता तो 2 tan इनवर्स x है। तो 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x हो गया, एंड tan इनवर्स 3x हमारा 3 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो y हमारा ये आ गया, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसमें हमने सॉल्यूशन की तरफ देखा ही नहीं और ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ जस्ट ए फ्यू मोर थिंग्स कि जो हमारा 2 tan इनवर्स x है वो कितना होता है, पाई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x माइनस पाई डिपेंडिंग अपॉन द रेंज।
तो हमें वो जो x हमारा मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3 दिया है वो हमारा यहाँ पे यूज होगा, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा क्या है कि जो हमारा वैल्यूज ऑप्शंस दिए हैं वो कोई ऐसे ही है ही नहीं कि अगर उसमें कोई हमारा 3x माइनस एक्स क्यूब की 10 3x वाले की प्रॉपर फॉर्म हो, तो इस वाले केस में हमें इसके बारे में बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस वाले हमारे आंसर्स में कहीं पाई और इस तरह की कोई चीज आती तो हम इसको देखते, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन तो हम ओरली ही इसको सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है इन दोनों का सम हमारा 3 tan इनवर्स होगा x होगा। अब हमने 3 tan इनवर्स x का फार्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन हम इसके पैटर्न को देख के तो बोल सकते हैं ना कि ये हमारा क्या होगा, कि अगर हमारा इसमें ये कैसे आता है tan इनवर्स 3, ये हमारा 3 tan इनवर्स 2 and tan इनवर्स x कैसे आता है कि ये जैसे हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा रखते हैं, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होके tan 2 थीटा हो जाता है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा से ये 2 tan थीटा हो गया, 2 tan इनवर्स थीटा हो जाता है। तो इसी तरह से हमें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है tan इनवर्स 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कि 2 tan इनवर्स थीटा साइन 2 साइन इनवर्स थीटा 2 कॉस इनवर्स थीटा, वो वाले जो फार्मूलाज हैं उनकी वैल्यू तो हम डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द रिमेम्बरिंग द फार्मूला फॉर tan 2 थीटा cos 2 थीटा और ये सब हम निकाल सकते हैं। नाउ हमें जो ध्यान रखना है वो हमें साइन का ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये बताया कि कहाँ पे ये पाई प्लस 2 होता है 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ये किस किस कंडीशन में होता है और कैसे इसका निकल के आया था, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। ये भी मतलब देखिए इस क्वेश्चन को हमने विद इन 1 मिनट बिना पेन यूज करे कर लिया। अब ये हमारा जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अल्फा हैज बीन गिवन टू बी इक्वल टू 3 sin इनवर्स 6 upon 11, बीटा हैज बीन गिवन टू बी इक्वल टू 3 cos इनवर्स 4 upon 9, वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक्स ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसमें ये जो है sin इनवर्स 6 upon 11 हमारा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में हमें लेनी है इसकी वैल्यू, और cos इनवर्स 4 upon 9 की वैल्यू हमें 0 टू पाई के बीच में लेनी है। तो पूछ रहे हैं कि cos बीटा 0 होगा या हमारा इसमें से क्या रिजल्ट 0 होगा। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर हम इसको अल्फा को देखें 3 sin इनवर्स 6 upon 11, तो बिटवीन माइनस पाई टू पाई बाई 2, और जैसे ये हमारा जो है ये तो पॉजिटिव है 6 upon 11, तो 6 upon 11 जो है वो हमारा 6 upon 12 से क्या है बड़ा है। तो 3 sin इनवर्स 6 upon 11 जो है वो हमारा किससे बड़ा हो गया 6 upon 3 sin इनवर्स 6 upon 12 से। तो हम इसको अगर देखें तो ये 3 sin इनवर्स 6 upon 11, क्योंकि 6 upon 11 6 upon 12 से बड़ा है तो ये 6 upon 12 से बड़ा हो गया। फिर ये 3 sin इनवर्स 1 upon 2 से बड़ा हो गया, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 से क्योंकि ये पाई बाई 6 है तो ये हमारी वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। तो हमारा जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो कितनी हो गई साइन पाई बाई 2 से बड़ी हो गई। तो हमारा क्या निकल के आया हमारा हम इसको अभी क्योंकि साइन अल्फा नहीं दिया हुआ है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अभी हम बीटा को लेके चलते हैं कि ये 4 upon 9 है, क्योंकि कॉस में वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये 4 upon 8 से बड़ा होगा, तो ये हमारा 1 upon 2 से बड़ा होगा। तो ये पाई बाई 0 टू पाई के बीच में हमें इसको लेना है, तो ये पाई बाई 3 हो गया, तो ये हमारा पाई से बड़ा होगा बीटा जो है। तो हमारा निकल के आ गया कि अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई पाई। अब इसको चेक करना तो बिल्कुल ही कोई वो नहीं है कि दोनों को जोड़ दिया तो ये 3 पाई बाई 2 से बड़े हो गए। तो हमने इन सबको करके सॉल्यूशन निकाल लिया कि हमारा कौन सा वाला करेक्ट है। तो इसमें थोड़ा सा ये इंट्यूटिव स्टेप है कि भाई हम ये 6 upon 11 है तो 6 upon 12 से कर देंगे। अगर ये स्टेप हम नहीं लेंगे तो हम इस क्वेश्चन में घूमते रह जाएंगे। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की जगह तरह का है कि देखिए
कि एक जेई मेंस में 2015 में एक क्वेश्चन आया और उसी तरह का ये दूसरा भी क्वेश्चन आया। तो अगर जैसे जेई के ये एक ही पेपर में ये दो क्वेश्चन नहीं आए हैं, जेई मेंस 3 बार होता है, 2 बार हमारा ऑनलाइन होता है, 1 बार हमारा ऑफलाइन होता है। तो अगर एक में एक तरह का क्वेश्चन आया तो दूसरे में भी उससे मिलता जुलता आ गया, इसीलिए हमारे को प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। नाउ इसमें क्या है कि 2 tan इनवर्स x और ये साइन इनवर्स, ये भी हमारा कितना हो गया 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है। जब x ग्रेटर देन 1 होता है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, अगर x हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स होता है। तो ये हमने फार्मूला पहले ही पढ़ रखा है और हमने इसको पाई माइनस 2 tan इनवर्स x किया तो हमारी वैल्यू पाई आ गई। तो एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। तो देखिए अगर हमने थ्योरी डिटेल में अच्छे से पढ़ रखी है तो हमारे को सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है कि पाई माइनस 2 tan इनवर्स x जोड़ के पाई आ गया। ये सिंपल है। ऑल यू नीड टू नो वाज कि ये जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हर केस में 2 tan इनवर्स x नहीं होता है, बल्कि ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और ये चीज हम आपको लेक्चर में पहले ही बता चुके हैं। नाउ इस केस में ये 2014 का क्या आईआईटी के लेवल का तो किसी ढंग से भी ये क्वेश्चन नहीं है कि tan इनवर्स cot 3 पाई बाई 4, तो ये क्या है हमारा पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cot 3 पाई बाई 4 हमने क्या मेथड दिखाया बताया इस तरह क्वेश्चन में, cot पाई प्लस पाई बाई 4 लिख लिया। ये हमारा माइनस cot पाई बाई 4 हो गया, माइनस साइन को हम बाहर ले आए तो क्या बचा पाई बाई 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। तो हमारा साइन हमारा माइनस वाला बाहर है, तो हमारा क्या हो गया, ये इसको हम लिखते चले गए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये हमारा माइनस tan पाई बाई 4 हो गया, माइनस हमारा बाहर आ गया। तो हमने क्या करा कि जो है माइनस पाई बाई 4 हमारा आ गया, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है। तो करेक्ट आंसर इज माइनस पाई बाई 4। ये जेई के स्टैंडर्ड का तो कहीं से मुझे क्वेश्चन नहीं लगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जेई में भी मेंस में सिंपल आते हैं। नाउ ये एडवांस वाले क्वेश्चंस हमेशा अच्छे होते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है कि f इज ए फंक्शन बिटवीन 0 टू 4 पाई टू 0 टू 2 पाई। तो हमें 0 टू पाई चलना है। इट इज डिफाइंड एज cos इनवर्स cos x द नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज। तो इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं पूछा है कि इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है। इसमें जो वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच सेटिस्फाइज दिस। हमें केवल ये पता करना है कि ये दोनों के जो है इनके जो दो हमारे फंक्शंस हैं इस वाली इक्वेशंस की x की कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। जब भी हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स वाला पूछा जाए तो फर्स्ट मेथड जो आपको सोचना है कि हमें इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्योंकि जब हम ग्राफ बना रहे हैं और दोनों फंक्शंस को ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने पॉइंट्स पे वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये निकालना आसान है, लेकिन सॉल्व करना हमारा मुश्किल काम है। तो जब भी ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस कितने हैं, विदाउट आस्किंग कि हमारे कितने कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो हमें उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसे बनता है ये हम आपको बता चुके हैं कि 0 टू पाई में ये y इज इक्वल टू x होता है। और क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल डोमेन है तो इस वाले प्रिंसिपल ब्रांच का कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन है, तो ये हमारा 0 टू पाई में इसकी y इज इक्वल टू x हो जाएगा। cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में जाते हैं माइनस पाई टू पाई 0 के बीच में, इसकी वैल्यू हमने कितनी बताई थी, हमारी वैल्यू होती है माइनस x। तो ये वाला इधर हो गया, तो ये हमारी ब्रांच जो है ये 2 पाई इसमें जुड़ के आता है। तो ये हमारा कितना हो गया, इस वाले केस में हमारी इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई माइनस x। तो ये हमारी लाइन इधर आ गई। उसके बाद 0 टू 2 पाई हो गया, तो पीरियड 0 टू 2 पाई है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बन गया 0 टू 4 पाई के बीच में। अब हमने tan माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan माइनस एक्स अपॉन tan का करा, तो tan y
प्लस x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो ये लाइन हमारी इस तरह से खिंच गई। तो इन दोनों लाइनों को हमने अगर ग्राफ में ड्रा कर दिया और ये क्या हमने नोट किया कि भाई जो 10 है ये हमारा 4 पाई से कम है, क्योंकि हमारा 10 किस पॉइंट के बीच में आएगा, ये हमारा हमने 1 को ज्वाइन किया और 10 को इस वाली लाइन में, तो 3 पाई हमारा कितना हो गया, पाई हमारा क्या है 3.14, तो ये 9.42 हो गया। 4 पाई हमारा 10 से ज्यादा हो गया, तो इट विल क्रॉस बिटवीन 3 पाई टू पाई, तो ये हमारी लाइन आ गई। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये A हो गया, एक ये B हो गया, एक ये C हो गया, 3 हमारा आंसर आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करने बैठ जाएं तो पता चला कि 3 घंटे में हमारा एक भी प्रॉब्लम नहीं हो पाई। तो ये जरूर ध्यान रखना है, ये ट्रिक हमने इस प्रॉब्लम से याद लेनी है जो आगे हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 इक्वेशन को दे रखी हैं और पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, rather than asking which points, if we have been asked to give number of points, तो हम उसको फर्स्ट हमारा मेथड होना चाहिए दोनों के ग्राफ बना लें। जो cos इनवर्स cos x का ग्राफ है वो हमने आपको लेक्चर नंबर 12463 में बताया था। ये देखिए, तो कोई भी चीज हमारी थ्योरी की कवरेज इतनी एग्जॉस्टिव है कि अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ लें तो आपको बहुत रीजनेबल प्रैक्टिस के बाद भी आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो थ्योरी का रोल मैथ्स में भी आप अंडरमाइन मत करिए, मतलब प्रैक्टिस करना जरूरी है, बट दैट इज टू गेट ए मास्टरी एंड कंट्रोल ओवर थ्योरी। अगर आप थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मतलब आपका एग्जाम में बस कौन मालिक है आप ही जानते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें कॉट समेशन 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन 1 to n 2k इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन देख के अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर जैसे हम अभी इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि आईआईटी के क्वेश्चंस बनाने वालों के पास आइडियाज की बहुत कमी आ गई है। नाउ इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो ये समेशन हमारा क्या है, दिस इज, अगर 2 बाहर ले लें तो ये हमारा 1 to n का समेशन हो गया k, which is nothing but sum of n terms which is n plus 1 by 2। तो ये हम 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल ही सिंपल चीज हो गई, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। नाउ हमने इस तरह के सीरीज वाले आपको क्वेश्चंस, जो पिछली बार हमने लेक्चर लिया था आपका लास्ट लेक्चर जिसमें ट्रिक्स हमने डिस्कस करी थी और 4-5 क्वेश्चंस हमने इस टाइप के करे थे, तो उसमें क्या बोला था कि हम कॉट इनवर्स को सीधा tan इनवर्स में कर देते हैं क्योंकि 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। नाउ 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस n ब्रैकेट n प्लस 1, और ऊपर जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ n प्लस 1 माइनस n। ये कोई इंट्यूटिव स्टेप नहीं है क्योंकि इसमें हमें पता है कि हमको 2 नंबर्स का डिफरेंस चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये है। तो x जो क्योंकि हमारे को tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में इसको लेके आना है जैसे हमने सीरीज वाले में बताया था। तो ये बहुत सिंपल चीज है कि इसको हमने n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 लिख लिया, तो ये tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n हो गया। अब इसको अगर हम सम करेंगे 23 टर्म्स तक तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर कि ये हो गया हमारा tan इनवर्स, अगर हम 23 रखेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23, और फिर सेकंड 22 रखेंगे तो 23 माइनस 22, तो ये सब टर्म्स हमारे समेशन में कैंसिल हो जाएंगे और वी वुड बी लेफ्ट विद tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। ये हमने दोबारा से फार्मूला लगा दिया तो हमारी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 23 अपॉन 25, ये cot इनवर्स 25 अपॉन 23 हो गया। तो आंसर हमारा ये हो गया। तो हमने तो इससे बहुत अच्छे लेवल के जो है सीरीज वाले क्वेश्चन करे हैं, जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन था ये इससे सिमिलर था, cot इनवर्स 2n स्क्वायर हो गया, tan इनवर्स 1 अपॉन 2n स्क्वायर हो गया। तो हमने इसको थोड़ा अच्छे से किया था, दैट इज दिस वन इज इवन मोर इंट्यूटिव।
बिट मोर इंट्यूटिव देन द क्वेश्चन इन द एग्जाम। वो एडवांस का था, ये हमने इस तरह के, क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए हमने सीरीज वाले को एक ट्रिक फॉर्म में बना के पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद हमने इसके 4-5 एग्जाम्पल्स कंसीडर किए थे जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे उसमें, if x y z are in AP and tan inverse x tan inverse y tan inverse z are also in AP, तो इनके बीच में हमारी क्या रिलेशनशिप होगी। नाउ देयर कैन नॉट बी एनी सिंपलर क्वेश्चन, इसको तो हम ओरली ही कर सकते हैं कि भाई 2y इज इक्वल टू x प्लस z हो गया, 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z हो गया। जो हमारा इसका क्या मतलब हो गया हमारा कि हम अगर इसको देखें 2y इज इक्वल टू x प्लस z, 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस z, ये हमारा क्या हो गया x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz, ये हमारा हो गया tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, tan इनवर्स हटा दिया, हमारा क्या आ गया 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz। इसको 2y को हमने क्या लिख दिया, 2y को हमने x प्लस z लिख दिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, x प्लस z कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर हमारा xz आ गया। अगर कोई टर्म्स एपी में भी है और जीपी में भी है तो वो कब पॉसिबल होता है, ये हमने एपी जीपी क्वेश्चन में किया है कि जब दे आर ऑल इक्वल, तो हमारा ये आंसर आ गया x प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो मतलब ये जेई के लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट मतलब शायद 2013-14 में जो इनका जेई का लेवल था वो उतना अच्छा नहीं था, तो ये तो एक एक 1.5 मिनट में करने वाले क्वेश्चन है और गारंटीड इसमें सक्सेस आपको मिल सकती है अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है। तो ये हमारा जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है। लेट अस सी कि इसमें हमारा क्या है। तो इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है और ये आप समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन जो देखने में लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है उसका सॉल्यूशन उतना ही सिंपल होगा। ये हमारा जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हम टाइप से ही बता सकते हैं कि भाई मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस्ड में आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा, इसके अगर हम एक एक एक्सप्रेशन को लेके चलें और उसकी वैल्यू निकालते रहें तो हमारा क्या आएगा। हियर हमारी ये हमारा टर्म्स था 1/y², ये इसमें इतनी जगह में ठीक से नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हमारा ये ठीक से आ गया है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, cos tan इनवर्स y प्लस y sin tan इनवर्स y। तो अगर यहाँ पे हम इसको cos इनवर्स y के फॉर्म में लिख लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको ये भी हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है। जो पिछली उसमें हमने ट्रिक्स कंसीडर करी थी उसमें एक ये भी ट्रिक थी। अब tan इनवर्स y को लिखना है तो वो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइट हमारी y हो गई और बेस हमारा 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा √1 + y² हो गया। ये टाइपोग्राफिकल एरर कर दी हमारे स्टाफ ने, करते हुए इसे इग्नोर कर दीजिए। नाउ अब हमारा y 1 हो गया, तो अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है cos की, तो वो क्या हो गई 1/1 + y²। इसी तरह से ये वाले टाइम की वैल्यू अगर हमें साइन के फॉर्म में निकालनी है तो वो क्या हो गई y/√1 + y²। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारे पिछले उसमें हमने जो ट्रिक्स आपको सिखाई थी उसका एप्लीकेशन है। तो ये हमने इसकी वैल्यू रख दी तो हमारा निकल के आ गया जो है, और इसको हमने अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हम जो है आंसर 1 मिनट में निकल के आ जाए। ये हमारी वैल्यू हो गई और ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। फिर √1 + y² कॉमन आ गया तो ये हमारा 1 + y² हो गया और ये √1 + y² बचा। तो इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। नाउ आईआईटी वालों के पास अब आईटीआस खत्म हो गए हैं। जो पहले ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आते थे जिसमें थोड़ा रियल दिमाग लगता था वो खत्म हो गए। अब अननेसेसरी एक सिंपल कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। जस्ट थोड़े से फंडे क्लियर हो तो हमारा काम हो जाएगा। अब क्यू ऑप्शन को कंसीडर करते हैं तो इसमें क्या दिया है, cos x + cos y + z = 0 = sin x +
साइन वाई प्लस साइन जेड, तो हमें कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि cos x प्लस cos y हमारा क्या हो गया माइनस साइन cos z, और sin x प्लस sin y हमारा माइनस साइन z हो गया। इसको हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया cos स्क्वायर x। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें हम आगे बढ़ गए तो क्या निकल के आया, मतलब ये तो सीधा बस यही स्टेप में वो था, बाकी सारी कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिंपल है। आप अगर चाहें तो इन कैलकुलेशन को exam.com/12466 पर देख सकते हैं, मैं इस कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, हमारा आंसर निकल के आ गया। नाउ cos pi by 4 minus x minus cos pi by 4 plus x plus 2 sin square x is equal to 2 sin x cos x, ये दिया हुआ है आधे ऑप्शन में, और sec x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हुआ, ये cos pi by 4 minus x माइनस ये तो बिल्कुल सीधा सीधा हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 2 sin x sin pi cos pi by 4 2 sin x sin pi by 4, तो वो हमारा वैल्यू कितनी हो गई √2 sin x, और ये हमारा 2 sin स्क्वायर x ऐसा ही रहा। तो ये हमारा अगला स्टेप ये आ गया। अब हमने इसमें से √2 sin x कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया cos 2x प्लस √2 sin x माइनस √2 cos x इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस साइन, भाई इसका क्या हमारा मतलब हो गया, तो साइन x हमारा 0 होगा, या फिर अगर हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो गया प्लस √2 sin x माइनस √2 cos x। तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, बट मतलब अगर हम IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये सब कर लेना चाहिए। नाउ इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल के आ गया sec x इज इक्वल टू 1 और tan x, तो ये इससे हमारा सॉल्व हो गया। ना ये हमारा टिपिकल है जो मेथड हमने सीखा है कि cot sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x √6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमारा जो है हाइट कितनी हो गई 1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस हमारा 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारा इनको जोड़ के x आ गया। तो हमारा अगर इसको कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉट ये क्या हो गया कॉट इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमने tan इनवर्स x √6 है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हाइट अगर हमारा ट्रायंगल है तो हाइट हमारी x √6 हो गई, बेस हमारा 1 हो गया, तो हमारा हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया √1 प्लस 6x स्क्वायर। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x √6 अपॉन √1 प्लस 6 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारी x की वैल्यूज निकल के आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा थी और दिमाग का इस्तेमाल कम था। नाउ ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, JEE 2000 का क्वेश्चन है 8 का। इसमें क्या दिया हुआ है √1 प्लस एक्स स्क्वायर x cos cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 1/2। पूरी दुनिया भर की चीजें लिख दी, लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सिंपल। हमें केवल ये पता होना चाहिए cot इनवर्स x को हम cos इनवर्स x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और हमारा cot इनवर्स x को साइन इनवर्स x की फॉर्म में कैसा लिखना है। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें कोई दिमाग का जरूरत नहीं है। cot इनवर्स x हमारा इस वाले केस में कितना हो गया, cot इनवर्स x को हमने वही पुराने वाले मेथड से कर लिया, तो हमारी वैल्यू जो है cos y की, ये इन्होंने दूसरे मेथड से करके दिखाया हमारे स्टाफ ने, लेकिन हम हमेशा एक ही मेथड फॉलो करेंगे। वो क्या था कि cot इनवर्स x है, तो हमारा जो बेस हो गया वो x हो गया ट्रायंगल का, और हाइट हमारी 1 हो गई, हमारा वो √1 प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज आ गया। तो अगर हमें cos चाहिए तो क्या हो गया x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही इतनी सारी कैलकुलेशन करके हमारा निकल के आएगा। तो ये हमने इसमें वैल्यू रख दी, तो हमारी क्या आ गई p की, इसकी वैल्यू क्या आ गई x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये हमने यहाँ तक हमारी सारी कैलकुलेशन अगर आप गलत डायरेक्शन में फंस जाएंगे तो बिल्कुल सीधा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम सीधे इसको अपने जो स्टैंडर्ड हमारी ट्रिक है उससे करेंगे तो होता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली हमने उससे कर लिया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर हो गया, रूट 1 एक्स स्क्वायर का ये हमारा एक्स हो गया, फाइनली एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आके ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन जो हमने ये सॉल्यूशन किया है ये भी करेक्ट सॉल्यूशन है जो हमारे स्टाफ ने किया है, लेकिन हम अपना जो ट्रिक वाला मेथड है उसी को हर चीज में यूज करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये भी हमारा पिछली वाली ट्रिक के ऊपर बेस्ड है कि अगर हमें इसे कॉसेक इनवर्स पाई बाई 4 को कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिख लें तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये कैसे करते हैं कि 5 अपॉन 4 हमारा कॉसेक इनवर्स के साथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो है आपका हाइपोटेन्यूज 5 हो गया और हाइट हमारी 4 हो गई ट्राइंगल की, तो हमारा बेस आ गया 3, और अगर हमें कॉस इनवर्स चाहिए तो वो कितना आ गया हमारा 3/5। तो साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। लेकिन हमें पता है कि साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसका मतलब x अपॉन 5 हमारा 3 अपॉन 5 हो गया, x हमारा 3 हो गया। ओवरऑली 15 सेकेंड्स में या उससे भी कम ने हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हमारे जो स्टेप्स हमने बोले हैं ये सारे हमारे यहाँ पर निकल के आ गए। ये देखिए, तो 3 अपॉन 5 तो हमारा x इज इक्वल टू 3, ये आंसर निकल के आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर जेई के अगर आप हमारी दी हुई ट्रिक्स कर लें और थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें तो आधे क्वेश्चन तो आप पेन छुए बिना लेस देन ए मिनट में कर सकते हैं। अब ये क्या है, साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स और कॉस टेन इनवर्स एक्स। क्या इस चीज से ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे कि हम इसको कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हम साइन इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे और टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने का भी अपना टाइम वेस्ट ही समझते हैं। तो इसमें क्या हो गया, वही हमारा तरीका हमने ट्राइंगल बना के कर लिया और हमारा सारा क्वेश्चन ये इजीली हो जाएगा। अब ये हमारा जेई 2003 का क्वेश्चन है और इसमें हमें इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 निकालनी है। इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमारा क्या मेथड होता है कि एक तो भाई हमें डोमेन निकल के आएगी कि अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उससे हमारे कुछ डोमेन निकल के आएगी। और एक है कि साइन इनवर्स थीटा में थीटा की वैल्यू जो है हमारी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के से निकल के आएगी। तो जो दोनों की डोमेन निकल के आएगी उसका जो कॉमन पोर्शन है वो हम ले लेंगे। तो हमारा अब क्या निकल, इसमें क्या हुआ कि पहले हम रूट वाले की डोमेन ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई x 6 हमारा जो है किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी पहली कंडीशन निकल के आ गई। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि 2x हमारा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 2x हमारा पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 6 से बड़ा होना चाहिए। और ये कह रहा है कि हमारा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के। तो हम कौन सी लेंगे जो मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हमारा साइन इनवर्स 2x की किस रेंज में आ गई, इस रेंज में आ गई। दोनों तरफ साइन ले लिया तो साइन माइनस पाई बाई 6 हमारा और साइन इनवर्स 2x हो गया, ये हमारा साइन पाई बाई 2 हो गया। तो 2x को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस 1/4 1/2। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको इस तरह के क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ये जेई का मतलब क्या लेवल हो गया है। नाउ ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन ये सीधा सीधा वही वाली हमारी ट्रिक के ऊपर है कि कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखिए, फिर जो निकल के आएगा टेन इनवर्स समथिंग उसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख लीजिए। वही ट्राइंगल बना के हम इस चीज को
करते चले जाते हैं। कॉट इनवर्स एक्स है तो क्या हो, बेस हमारा कितना हो गया एक्स, हाइट हमारी हो गई इस केस में 1, हाइपोटेन्यूज हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में क्या लिखेंगे तो क्या आ गया एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको फिर से हमने एक ट्राइंगल बना दिया कि उसमें हमारा हाइट 1 हो गई, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो उससे कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। सी जो हमने ट्रिक्स बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है, और हमने ट्रिक्स जो पिछले लेक्चर जो था इस वाले लेक्चर से भी ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर है कि ट्रिक्स फॉर जेई क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ना उसमें हमने जो लेवल 3-4 की जेई मेंस एडवांस लेवल की जितनी भी बुक्स में प्रॉब्लम है उनको कैटेगराइज करके उसमें से देखा कि क्या क्या चीज जो पैटर्न्स हैं क्वेश्चंस के वो रिपीट हो रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के हिसाब से हमने बनाई है। एंड नाउ यू आर सीइंग कि हम जो जेई की जो ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको कितने स्पीड से हम कर पा रहे हैं। अगर आप भी, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर आप हमारे पहले लेक्चर्स देख लें और थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए ये जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी होगा। नॉट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस साल एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन उनको भी करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ये क्या क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई 2, बट वी नो दैट साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। दैट इज, ये इन दोनों का सम तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर रहें। तो इसमें जरा उसमें मत घुस जाइएगा कि अरे ये x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है कि आप साइन एक्स और कॉस एक्स के फार्मूला ढूंढने शुरू कर दें। तो ये तो सीधा सीधा हमारा इक्वल हो गया कि साइन इनवर्स और इसके अंदर जो है और ये दोनों थीटा ही होने चाहिए, सेम होने चाहिए इसकी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे बराबर हो गए। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया तो क्या आ गया, ये हमारी इक्वालिटी आ गई। इसमें हमने क्या किया, ये हमारी वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल के आंसर आ गया थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद कि x इज इक्वल टू 0 या 1, और मॉडुलस ऑफ x हमारा, ये सिंपल स्टेप्स हैं, ये आप हमारे नोट्स में देख लीजिएगा। ये आई एम कॉन्फिडेंट कि ये वाले स्टेप्स आप अपने आप भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है 99 से। वो क्या है, tan इनवर्स रूट ऑफ x x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is equal to pi by 2. Now in this question we have to find the number of real solutions of tan inverse root x x plus 1 plus sin inverse root of x square plus x plus 1 is equal to pi by 2. Now अगर ये इक्वलिटी को होल्ड करना है तो हमारे को पहला कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। इस क्वेश्चंस में हम इसी तरह क्वेश्चंस में यही करते हैं ना। और सेकंड क्या है कि ये जो है हमारी वैल्यू जो है हमारी आर के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से तो कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन ये वैल्यू हमारी जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ये हमारा -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, बट ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये 0 to 1 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा इसमें क्या क्या रिलेशनशिप बैठ गई, एक हमारी रिलेशनशिप आ गई कि हमारा ये x ब्रैकेट x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी हमारी रिलेशनशिप आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरी आ गई कि ये हमारे पहले वाले से तो कुछ इनवर्स वाले से निकल के नहीं आए क्योंकि ये तो सारी रियल वैल्यू लेता है एक्सेप्ट सम वैल्यूज जो है पाई बाई 2 के जो हमारे मल्टीपल में होती हैं, तो उससे तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ से हमने किया तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन है, तो इन तीनों से हमारा क्या निकल के आया कि भाई हमारा ये
ये दोनों से तो ये निकल के आया कि ये 0 to 1 के बीच में होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन हो गई। और इंटरसेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस वाली इक्वेशन में अगर हम दोनों, इससे हमें कंपेयर करना है ना, तो हमने दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारा अगले में क्या आ गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ना यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारा 1 के बराबर हो। तो ये हमारा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 होना चाहिए, एक्स एक्स प्लस 1 0 होना चाहिए। एक्स की वैल्यूज जो है हमारे सॉल्यूशन क्या आ गए, 0 एंड -1। हमारा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए, 2 आ गए। अब ये क्वेश्चन है कि 89 का, कि ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स ए इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रूट 2 -1 एंड बी इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स 1/3 प्लस sin इनवर्स 5। तो इन दोनों में से पूछा है कि कौन सा बड़ा है। तो भाई बड़ा तो हम तब करेंगे ना जब हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे को बिल्कुल ही सीधी चीज पता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो b इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/3 प्लस sin इनवर्स हमारा कितना हो गया, 3/5। तो अच्छा, इसमें हमारी टीम ने पहले tan इनवर्स वाला लिया, तो ये कर लेते हैं। तो ये a इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स है, तो हमारा ये क्या हो गया, 2 रूट 2 -1 जो है, अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये आ गई हमारी 2 tan इनवर्स 1.812। तो ये हमारा क्या हो गया कि a किससे बड़ा हो गया, 2 tan इनवर्स रूट 3। ये हमने एक और भी क्वेश्चन में किया था, जिसमें हमारा पिछले ही जेई वाले में 7/16 था, तो हमने उसको 7 मतलब 8/15 था, तो हमने कहा कि ये जो है 8/16 से बड़ा होगा। तो ये देखिए, ये जेई के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के करने से क्या फायदा होता है कि जो ट्रिक्स है वो हमारी रिपीट होती चलती हैं। तो इस वाले में हमने क्या यूज किया था कि भाई ये 1.828 है, तो ये रूट 3 कितना होता है, 1.732। तो ये उससे 1.828 बड़ा है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो a की वैल्यू हमारी 2 tan इनवर्स रूट 3 से बड़ी होगी। तो ये कितना हो गया हमारा, a जो है 2π/3 से हमारा बड़ा है। अगर हम प्रूव कर देते हैं कि मतलब जो b है वो 2π/3 से छोटा है, तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो ये हमारी 2 रूट 2 -1, ये तो कोई एंगल है नहीं ना जिसकी हम कोई वैल्यू निकाल सकें। एक हमारी वो जो स्ट्रेट अवे टेंडेंसी होती है, वो क्या होती है कि इसको सीधा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स थीटा वाला फार्मूला लगा लीजिए, उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा निकल के नहीं आएगा। नाउ ये हमारा क्या है कि अगर हमने ये वाला क्वेश्चंस की अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करें और ये वाला हो किया है, तो वो जो हमारा पुराना वाला क्वेश्चन था जो हमने पहले किया था, वो हम आसानी से कर लेते, क्योंकि इसमें दोनों में सेम ही ट्रिक यूज हुई है। तो sin इनवर्स 1/3 sin इनवर्स 1/2 से छोटा है, तो ये π/6 से छोटा है। सिमिलरली 3 sin इनवर्स 1/3 π/2 के से छोटा हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू हमने दोनों की निकाल के और हमने कैलकुलेट किया, तो फाइनली ये हमारा कितनी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमारी 2π/3 से छोटा हो गया और वो हमारा 2π/3 से बड़ा हो गया। तो हमारा क्या चीज बड़ा आ गया, a हमारा इज बिगर देन b। तो ये वाला क्वेश्चन में भी इन एग्जाम, अगर अनलेस कि आप थोड़ा इंट्यूटिव मैथ्स कर सकते हैं, तो नहीं कर, आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, तो इसके बाद जो समवेयर अराउंड 2006 और 8 जो क्वेश्चन आया था, वो करने में आसानी होगी। तो ये एक हमारा पर्टिकुलर पैटर्न सेट हो गया। अब ये क्या है, साइन इनवर्स साइन और 2π/3, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, 86 में आया। अच्छा, तो ये कितनी वैल्यू हो गई हमारी इसकी, साइन π - π/3 हमने मेथड से लिख लिया, तो वो साइन π/3 हो गया। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, π/3। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था 86 में। नाउ tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो ये हमारा कैसे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है कि क्या मेथड है, इसको 2 tan इनवर्स थीटा है, इसको tan इनवर्स को अंदर ले जाएं, ये tan इनवर्स 1 हो गया, उन दोनों को
सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगा दें, tan इनवर्स का आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट अस सी कि क्या हमारा रिजल्ट निकलता है इसमें। तो ये हमारा ये हो गया tan इनवर्स दिस माइनस पाई बाई 4। ये सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। ये क्या है, tan cos इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 2/3। तो इसको अगर हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो अब इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, तो ये हमारा सीधा हम बता सकते हैं कि ये tan इनवर्स 3/4 होगा। कि भाई 4 हमारा बेस हो गया, 5 हाइट, 5 हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 3 हाइट हो गई ट्रायंगल की। तो tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हाइट अपॉन बेस दैट इज 3/4 हो गया। ये tan इनवर्स 2/3 है, इन दोनों को सम कर लीजिए तो हमारा tan इनवर्स समथिंग आ जाएगा, tan इनवर्स होके हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये देखिए सिंपल प्रैक्टिस, अगर आपने वो हमारी ट्रिक सीखी हुई है तो आप इसको कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस जो हमने ट्रिक वाले क्वेश्चन बताए हैं उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन कवर कर लिया, तो मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन आप चाहें तो हमारे नोट्स में देख सकते हैं, जो कि exam.com/12466 पर अवेलेबल है। अब ये वाला क्वेश्चन है, नाउ इस केस में हमें क्या करना है, हमें cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है at x = 1/5, where cos इनवर्स x and sin इनवर्स x are taking only their प्रिंसिपल वैल्यू। 0 to पाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये -π/2 to π/2 हो गया। अगर ये नहीं भी मेंशन करते तो भी हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखते। अब इसमें हम शुरू करने से पहले जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नाउ व्हाट डू वी नो कि cos इनवर्स x क्या होता है हमारा, प्लस sin इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो अगर हम वैसे भी देखते तो हम इसको क्या करते कि भाई हम इसको लिख देते कि sin इनवर्स x को लिख देते π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो ये क्या हो गया हमारा π/2 प्लस cos इनवर्स x। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आई थिंक बहुत ही इजी चीज है। लेट अस स्टार्ट राइटिंग द स्टेप्स हियर। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x हमारा π/2 के बराबर हो गया, एंड क्या हो गया, ये cos इनवर्स x प्लस π/2 हो गया, ये माइनस sin cos इनवर्स x हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है। तो ये से हो गया। अब cos इनवर्स सीधा बचा क्या, cos इनवर्स x को sin इनवर्स x के फॉर्म में लिखना, जो लिखते लिखते हम परेशान हो गए हैं पिछले इसी लेक्चर में। तो क्या हो गया, ये x और हो गया हमारा बेस, और हमारा हाइपोटेन्यूज 1 हो गया। तो हमारा जो है हाइट रो है वो कितनी हो गई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो गया। तो ये हमारा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x हमारा 1/5 हो गया। तो घूम फिरा के हमारा आंसर -2√6/5 आ गया। So this is also a very straightforward question if you have clear concepts. अब ये 78 का क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x = π/4। तो इसमें क्या हम अभी इसी स्टेज में tan इनवर्स 2x के फार्मूला लगा दें, उससे तो अच्छा ना कि इनके समेशन का फार्मूला लगा दें। तो tan इनवर्स क्या हो गया, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x 3x। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि ये tan इनवर्स 1 हो गया। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो 2x प्लस 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई -1 और 1/6। लेकिन इस केस में हमारा दोनों ऑप्शंस ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें हमने अगर -1 रखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा गिवन इक्वेशन को। तो हमारा ये क्या हो गया, सीधा आंसर क्या बचा, x = 1/6। तो A इज द करेक्ट आंसर। नाउ हमने 50 मिनट्स के अंदर हमने जेई के सारे प्रॉब्लम्स कर लिए, और आपने ये देखा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो 2 या 3 पैटर्न को फॉलो करती हैं, वो ट्रिक्स हमने कर ली हैं। इन बिटवीन कभी कभी कुछ
एक दो ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें कुछ इंट्यूटिवनेस की जरूरत होती है, वो आपके पास है तो है, या तो आप उसको प्रैक्टिस कर करके डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो है 90-95% क्वेश्चंस जो एटलीस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, अगर आपने हमारे लेक्चर्स पढ़े हैं और आपने हमारे वीडियोस देखे हैं और स्पेशली जो ट्रिक्स वाला वीडियो है अगर वो देखा है, तो इनको सॉल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।